अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं परऑक्सीसोम्स की और ग्लाइऑक्सीसोम्स। ये भी दो ऑर्गेनरीज जो हमारे चैप्टर के अंदर शामिल हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परऑक्सीसोम्स की, तो परऑक्सीसोम का जो डायमीटर होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। जबकि इसकी बात करें कि ये बनती कहाँ से है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जो परऑक्सीसोम की ऑर्गेनरी है ये SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्ड ऑफ होती है। यानी जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल बर्ड ऑफ होता है तो वो फिर आगे जाकर परऑक्सीसोम बनता है, परऑक्सीसोम ऑर्गेनरी बनती है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। देन हम बात करें इसकी अकरेंस की, तो परऑक्सीसोम जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पाई जाती है ऑर्गेनरी, और इन दोनों के अंदर इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करती है। अगर हम प्लांट्स एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर दो तरह के सेल्स के अंदर, दो तरह के ऑर्गन्स के अंदर ये पाई जाती है। अगर हम बात करें लिवर और किडनी की, तो इन किडनी और लिवर दोनों ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं उनके अंदर परऑक्सीसोम की प्रेजेंस होती है और वहाँ पर ये फंक्शन परफॉर्म करती है। सो अगर हम इसका दूसरा नाम देखें तो इसको हम माइक्रो बॉडीज भी कहते हैं। यानी एनिमल और प्लांट्स के अंदर इसका तो दूसरा नाम है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को जो हम देते हैं वो माइक्रो बॉडीज का भी है। अगर हम बात करें इसकी लिवर और किडनी के अंदर जो इसके फंक्शंस हैं उसकी, तो ये समवट सिमिलर होती है लाइजोसोम्स की तरह ही। जैसे लाइजोसोम्स के अंदर हमने बात की प्रीवियस टॉपिक के अंदर कि उसके अंदर कुछ फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं और फॉरेन पार्टिकल्स जो एंट्री कर जाते हैं सेल्स के अंदर उनके ऊपर वर्कआउट करते हैं, उनको यानी इंजेस्ट करते हैं, इनगल्फ करके उनके ऊपर फिर प्रोसेस करते हैं। इसी तरह से जो परऑक्सीसोम्स हैं इनका फंक्शन भी जो है वो लाइजोसोम से ही किसी हद तक मिलता है, क्योंकि परऑक्सीसोम्स के अंदर भी कुछ ऐसे हमारे पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। अब फोटो रेस्पायरेशन क्या है, इसको हम बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि फोटो रेस्पायरेशन जो है ये हमारे पास C2 पाथवे भी कहलाता है। C2 पाथवे इसको इस वजह से हम कहते हैं कि जिस वक्त आप इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे उस वक्त भी मैं आपको बताऊंगा कि फोटो रेस्पायरेशन के अंदर जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 2 कार्बन होता है, इसी वजह से इसको हम C2 पाथवे भी कहते हैं। अब फोटो रेस्पायरेशन के अंदर 3 ऑर्गेनरीज जो हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं, यानी 3 ऑर्गेनरीज पर ये मुश्तमिल होता है। पहली बात करें क्लोरोप्लास्ट होती है, दूसरी परऑक्सीसोम्स होती हैं और तीसरी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी ये वो 3 ऑर्गेनरी है जिनके थ्रू फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। अब क्योंकि हम परऑक्सीसोम को पढ़ रहे हैं और परऑक्सीसोम को देख रहे हैं, लिहाजा परऑक्सीसोम के अंदर जो स्टेप होता है फोटो रेस्पायरेशन का वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो परऑक्सीसोम के अंदर क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लाइकोलेट बनता है वो ग्लाइकोलेट क्या कर जाता है, वो चेंज हो जाता है ग्लाइसिन के अंदर। सो ग्लाइसिन हमारे पास बन जाती है। अब ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन हमारे पास सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। उसके अंदर फिर हम बेसिक स्ट्रक्चर भी यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर हम R लिखते हैं यानी अल्काइल ग्रुप लिखते हैं, अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप कोई भी, तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कहते हैं कि अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं। लेकिन जब ये R ग्रुप डिफरेंट जो है दूसरे कंपाउंड से चेन से मिलकर बन जाए तो फिर वो डिफरेंट नेम लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस अल्काइल ग्रुप की जगह पर अगर H आ जाए तो इसको फिर हम ग्लाइसिन कहते हैं, और ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हमारे पास होता है। जबकि इसी तरह से CH3 आ जाए तो अलग हमारे पास अमाइनो एसिड बन जाएगा, और जो चेन डिफरेंट होंगी तो नया हमारे पास अमाइनो एसिड बनता जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो डाइवर्सिटी पाई जाती है अमंग अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स वो इस अल्काइल ग्रुप की चेंजिंग की वजह से पाई जाती है, यानी वो अल्काइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। सो H जहां पर होगा तो फिर उसको हम ग्लाइसिन कहेंगे, और ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हमारे पास होता है। एक और क्वेश्चन यहां पर मैंने मेंशन किया है कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि आप बताएं कि नंबर ऑफ कायरल एटम्स या सेंटर्स कितने हैं ग्लाइसिन के अंदर। अब यहां पर ग्लाइसिन के अगर आप कार्बन को देखें तो ये 2 सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता। इसलिए हम आंसर में क्या लिखते हैं कि ये जो ग्लाइसिन है इसके अंदर 0 कायरल कार्बन्स हैं या 0 कायरल जो हैं वो सेंटर्स हैं। सो ये बात भी इंपॉर्टेंट आपने ध्यान में रखनी है कि ग्लाइसिन के अंदर कोई भी कायरल सेंटर या कायरल एटम नहीं होता। एक ये बात हो गई। देन हम बात करें
तो हमारे पास इन पर ऑक्सीसोम्स के अंदर कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। उन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में पर ऑक्सीडेसिस आ जाते हैं, इस तरह से कैटालेसिस आते हैं और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस भी आ जाते हैं। सो ये 3 तरह के एंजाइम्स जो हैं वो पर ऑक्सीसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एनिमल सेल्स के अंदर, जैसे हमने बात की किडनी और लिवर के अंदर जो इनका फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये हमारे पास जो ब्रेक डाउन है वो करते हैं किसकी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो जब बनता है बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो उसकी ब्रेक डाउन के अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो पर ऑक्सीसोम बनाता है, यानी वो पर ऑक्सीसोम के एंजाइम्स होते हैं। अगर यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखा है आप देखें तो ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये क्या कर देगा, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर। अब इसका पूरा जो मैकेनिज्म है यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है, जो इसका फंक्शन भी है मेन पर ऑक्सीसोम का, कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है अल्कोहल्स की। अब जब बॉडी के अंदर अल्कोहल बन जाते हैं तो उनको डिटॉक्सिफाई करना होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन उनकी किस तरह से होती है कि ये जो अल्कोहल होता है ये पर ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइज के अंदर चेंज हो जाता है। यानी ये जो अल्कोहल है इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्सीडेज जो कि पर ऑक्सीसोम्स बनाते हैं, ये बना देता है हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है फिर देन कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन और वाटर के अंदर, और जो यहाँ पर एंजाइम यूज होता है वो कैटालेज होता है। अब इस हवाले से आपने बात को ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जो ऑक्सीजन और वाटर के अंदर एंजाइम कन्वर्ट करता है वो हमारे पास कैटालेज होता है। अब थोड़ी सी कैटालेज एंजाइम की बात करते हैं और कुछ और इस रिएक्शन की बात करते हैं, क्योंकि तीसरे चैप्टर के अंदर एंजाइम वाले चैप्टर के अंदर भी आप यही पढ़ेंगे जाकर कि जो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ से चेंज होता है ऑक्सीजन और वाटर के अंदर, ये इन द प्रेजेंस ऑफ, जब कैटालिस्ट एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर अगर होगा, कैरी आउट होगा, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 1 किलो जूल पर मोल होगी। लेकिन अगर यही रिएक्शन अगर हम एंजाइम के विदाउट एंजाइम अगर करवाना चाहें तो फिर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमारे पास वो 86 किलो जूल पर मोल यूज होगी। ये दोनों तरह के क्वेश्चन जो हैं पहले एमडी कैट के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो दोनों तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एंजाइम यूज करेंगे तो 1 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और अगर एंजाइम हम यूज नहीं करते तो 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो ये दोनों तरह से आपने ध्यान में रखना है। सो ये बात होगी हमारे पास पर ऑक्सीसोम की ये डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से कि वो किस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करता है अल्कोहल की। सो यहाँ पर ये चीज़ें हमारे पास क्लियर होगी सारी की सारी पर ऑक्सीसोम्स के हवाले से। अब हम जाते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स की तरफ। ग्लाइऑक्सीसोम्स जो हैं ये हमारे पास ये भी जो है टेम्पररी ऑर्गेनरीज होती हैं, जो कि स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ सिचुएशन के अंदर। ग्लाइऑक्सीसोम्स की भी हम यही बात करते हैं कि जो ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं ये भी जो है बर्ड ऑफ होते हैं, ये भी गोल्जी अपरेटस से आते हैं। जबकि हमने बात की पर ऑक्सीसोम्स की, ये हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से आता है, फिर ये गोल्जी अपरेटस की तरफ जाता है और फिर मॉडिफाई वेसिकल की फॉर्म के अंदर ये रिलीज हो जाता है। सो अगर हम ग्लाइऑक्सीसोम की बात करें तो इसकी प्रेजेंस की तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी प्लांट्स के अंदर सिर्फ पाई जाती है ये ऑर्गेनरी, एनिमल के अंदर ये नहीं होती। इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड आता है, ऑक्सीडेज आता है और कैटालेज आता है, यानी ये 3 तरह के एंजाइम्स जो हैं वो ग्लाइऑक्सीसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो ये बात भी आपने समझनी है। देन हम बताएं आपको कि ये जो ग्लाइऑक्सीसोम्स होते हैं ये अबेंडेंट होते हैं प्लांट की सीडलिंग के अंदर, यानी जब प्लांट्स के सीड्स की जर्मिनेशन हो रही होती है तो उस वक्त उस स्टेज के अंदर जो उनके अंदर ऑर्गेनरी प्रेजेंट होती है वो ग्लाइऑक्सीसोम होती है। अब ग्लाइऑक्सीसोम का लिपिड रिच सीड्स के अंदर क्या काम है उसकी बात कर लेते हैं। सो जो लिपिड रिच सीड्स होते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सोयाबीन की, ये एग्जांपल आपने ध्यान में रखनी है। इनके अंदर क्या होता है कि जो फैटी एसिड होता है वो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, यानी जो फैटी एसिड है वो चेंज हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और जो एंजाइम वहाँ पर यूज़ होता है वो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज होता है। यानी ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज जो है ग्लाइऑक्सीसोम यूज़ करते हुए फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने में, और ये कहाँ पर होता है, ये लिपिड रिच सीड्स के अंदर होता है। जबकि हम बात करें अगर पुअर ऐसे सीड्स की जो कि लिपिड पुअर होते हैं, यानी उनके अंदर लिपिड का कंटेंट कम होता है, वहाँ पर ये प्रोसेस नहीं होता। अब हम बात करें इस प्रोसेस की कि जिसमें फैटी एसिड या कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो है कार्बोहाइड्रेट के अंदर शुगर के अंदर कन्वर्ट हो, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट
सो यहाँ पर इस प्रोसेस को आपने समझ लेना है कि जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब इस प्रोसेस को जो ग्लाइऑक्सिसोम्स करते हैं, जिसमें फैटी एसिड को ये कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? साइकिल को हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। और इसके अंदर जो एंजाइम यूज़ होता है उसको ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ग्लाइऑक्सिसोम जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस साइकिल के थ्रू फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, उस प्रोसेस को, उस साइकिल को, उस पाथवे को हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं, जबकि जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज कहते हैं। सो ये दोनों तरह से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो लिपिड रिच सीड्स होते हैं वो सोयाबीन उसमें एग्जांपल में आता है, तो ये एग्जांपल भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोटो रिस्पायरेशन के हवाले से, जो कि मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपको बताई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ कि फोटो रिस्पायरेशन जो है, एक तो हमने बात की कि ये C2 पाथवे है, दूसरी हम इसके बारे में ये कहते हैं कि एक क्वेश्चन जो कि एमडी कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जिन प्लांट्स के अंदर फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, उन प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की यील्ड है वो 25% ड्रॉप कर जाती है। सो ये 25% जो यील्ड है ड्रॉप होने का, ये आपने ध्यान में रखना है, फोटो रिस्पायरेशन की वजह से होती है। दूसरी बात ये है कि फोटो रिस्पायरेशन के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जिसको हम रुबिस्को कहते हैं, वो ड्यूअल नेचर का होता है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी अटैच कर सकता है, वो ऑक्सीजन को भी अटैच कर सकता है, और उसके बारे में हम ये कहते हैं कि वो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है जो कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होती है। सो रुबिस्को के हवाले से भी आपने चीज़ें याद रखनी है। सो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने कुछ ऑर्गेनरीज को देखा, और आखिर में हमने परऑक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स को भी डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं एक नई ऑर्गेनरी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।